राजीव जी। प्रेम कुमार जी, किस रूप में आप देखते हैं? क्या अंदर खाने कांग्रेस के ही दुश्मन जो हैं कांग्रेस के अंदर हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं, या बाहर जो नारा दिया जा रहा है कांग्रेस मुक्त भारत का, उससे कांग्रेस में कुछ हलचल ऐसी है कि G23 जैसा ग्रुप बनता है और धीरे धीरे बिखराव होता है? किस रूप में देख रहे हैं आप? और साथ साथ एक सवाल और भी कि आखिर सबका निशाना जो है वो राहुल गांधी की तरफ क्यों है? जी राजीव जी, इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और कांग्रेस के नेतृत्व से बहुत सारी अपेक्षाएं आम जनता को भी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी है और कांग्रेस के नेताओं को भी है और उसमें कमी भी रही है, ये भी बात है। लेकिन ये चुनौती इस चुनौती को हम अलग अलग किस्म से बांट करके देखें। एक विपक्ष में रहने की एक चुनौती होती है, एक सांगठनिक चुनौती होती है और इसके अलावा जब सामने कौन है इसके मुताबिक भी एक चुनौती होती है। आज देश में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सियासत का जो शैली है, वो शैली अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण बात है और कांग्रेस उस चुनौती का भी सामना कर रही है। हम इसको दो टर्म में बोलना चाहेंगे। एक तो ये कि स्लीपर सेल, स्लीपर सेल बड़ा पॉपुलर वर्ड है। जो आतंकवादी स्लीपर सेल के होते हैं वो अलग अलग रूप में सोए रहते हैं और समय पर अचानक जागृत हो जाते हैं जैसे ही उनके आका का निर्देश आता है। तो ये मैं बात बहुत पहले से बोलता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ। एक बार की बात है, ऐसी टीवी डिबेट में अदिति सिंह बैठी हुई थी। तो अदिति सिंह तब कांग्रेस में थी भाई, वो अगेन खुल्लम खुल्ला कुछ न कुछ ऐसी बात बोलती थी जो कि लगता था कि कांग्रेस आलाकमान चिंतित हो जाए। उस वक्त भी मैं कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे के लोग, बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन ये पुरानी बात है और आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल जो बाहरी तत्व हैं, जो आतंकवादी तत्व हैं, जो कांग्रेस के विरोधी तत्व हैं, उनकी ओर से स्लीपर सेल प्लांटेड। वो कब एक्टिव होंगे वो उनके आका तय करते हैं। तो इस मोड में कांग्रेस चल रही है। इस दुश्मन को कांग्रेस पहचान नहीं पा रही है और ये पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि ऑपरेशन लोटस, जो कि हम आमतौर पर जानते हैं कि ऑपरेशन लोटस सरकार गिराने के लिए होता है, लेकिन नहीं, ऑपरेशन लोटस एक पार्टी को डीस्टेबल करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है कि वो कैसे अस्थिर रहे वो पार्टी। तो ये इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। ऑपरेशन लोटस का अब दायरा बहुत बड़ा हो गया है, अब केवल सरकार तक सीमित नहीं है। एक और बात है कि सिर्फ कांग्रेस से हट करके हम सोचेंगे तब कांग्रेस के भीतर की समस्या नजर आएगी। कांग्रेस के भीतर से तो फिर तू मैं ही होगा कि तुम दोषी कि तुम दोषी। तो इसको कांग्रेस से बाहर देखा जाए, इस कांग्रेस की समस्या को देखिए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जो आज बहुत सक्षम पार्टी है, संसाधनों से युक्त पार्टी है, रणनीति में भी वो काफी आगे है। उसकी अभी रणनीति कहाँ है और कैसे है उसमें देखिएगा तो कांग्रेस भी निशाने पर है और स्वाभाविक रूप से निशाने पर है। हम इसकी आलोचना भी नहीं करते, एक राजनीतिक पार्टी है निशाने पे। हाँ, उसमें जो गलत तरीके होंगे, जो गैर लोकतांत्रिक तरीके होंगे, उसकी हम आलोचना करेंगे। अब देखिए, एक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बीजेपी के सामने वास्तविक चुनौती कौन दे सकता है? तो कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द जो कुनबा होगा वही दे सकता है। अभी की स्थिति जो है, अब आगे कोई पैदा हो जाए तो अलग बात है। लेकिन एक आम आदमी पार्टी भी है जो कोशिश कर रही है कि वो एक चुनौती बन करके उभरे। अब वो चुनौती वास्तविक चुनौती नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी जो छद्म चुनौती है उसको वास्तविक चुनौती मान करके उसी से दिखा रही है, ताकि जो वास्तव में कांग्रेस के इर्द गिर्द एक चुनौती है उसको नजरअंदाज किया जाए, उसको डिमोरलाइज किया जाए। एक रणनीति ये है और दूसरी रणनीति ये है कि कांग्रेस को कैसे संगठनात्मक रूप में कमजोर किया जाए। तो ये आमतौर पर जब चुनाव आता है तब ये काम तेजी से होता है, स्टेट का चुनाव हो या कोई आम चुनाव हो। लेकिन इस बार चुनाव की तैयारी बहुत पहले से है। अब
राहुल गांधी अगर अपनी चुनाव की रणनीति भारत जोड़ों से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो भारत जोड़ने चलेंगे तो बाकी तोड़ने वाली ताकत चुपचाप बैठी रहेगी। वो तोड़ने वाली ताकत भारत जोड़ने वाली ताकत से ज्यादा मजबूत है। तो वो जो मजबूत है वो संगठनात्मक रूप से कांग्रेस को तोड़ेगी। तभी बहुत सही कहा गुलाम नबी आजाद जी ने कि कांग्रेस को जोड़ने का कैंपेन होना चाहिए भारत को जोड़ने से पहले। लेकिन वो खुद क्या कर गए, वो खुद तो अपनी बात जो बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में काम कर गए। वो कांग्रेस को तोड़ते हुए कांग्रेस को जोड़ने की बात कर रहे हैं। विरोधाभास यहां पर है। जो लोग भी G23 के लोग हैं वो कांग्रेस को वास्तव में अगर मजबूत करना चाहते हैं तो आप बताइए ना किन मौकों पर वो निकलकर सामने आते हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जिससे कांग्रेस मजबूत हो। वो इन्हीं मौकों पर आते हैं जब कांग्रेस परेशान हो। जब गुलाम नबी आजाद जा रहे हैं तो वो आएंगे, जब कपिल सिब्बल जा रहे होंगे तब वो आएंगे। अब बताइए मनीष तिवारी जी, ये स्लीपर सेल के कैसे नहीं है? इन्होंने एक किताब लिख दी है। किताब में लिखा है कि जो 93 में जो बम विस्फोट हुआ उस समय हमारी जो सरकार थी जिसमें वो खुद भी मंत्री रहे, उसका हिस्सा रहे, उसने गलत स्टेप्स लिए, आतंकियों के समर्थन वाले कदम उठाए। ये वो किताब में लिख रहे हैं खुलेआम। तो जब अपनी सरकार को आप आतंकवादियों के समर्थक बता रहे हैं जिसमें आप खुद शामिल थे, तो और आप कैसे अपनी पार्टी के हितैषी हो? इन पर क्यों नहीं एक्शन होना चाहिए था? इस स्लीपर सेल को क्यों पाला पोसा जा रहा है? क्यों वो एक साथ ऑपरेशन लोटस का पार्ट बनकर के एक साथ धमाका करे? स्लीपर सेल की आका के इंतजार करे कि आका कब बोले और ये लोग बम विस्फोट करें, इसका इंतजार किया जा रहा है क्या? तो जिस तरीके से कांग्रेस की यूपीए सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश में आतंक के युग का सफाया किया था, स्लीपर सेल को खत्म किया था यूपीए 2 में, तब जाकर के आज 2014 के बाद की सरकार और हम हिंदुस्तान के लोग चैन की सांस ले पा रहे हैं क्योंकि उस स्लीपर सेल को खत्म किया था। तो जब आप देश में स्लीपर सेल खत्म कर सकते हैं तो कांग्रेस के भीतर क्यों पाल पोस करके रखे हैं? ये मैं सवाल आपके मंच से राजीव रंजन जी टॉस करता हूं कि अगर सुन रही है कांग्रेस तो सुने कि स्लीपर सेल को खत्म कीजिए, जो किसी और के कहने पर आपके ही घर में धमाका करने के लिए समय समय पर तैयार बैठे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये स्लीपर सेल एक सही आपने शब्द यहाँ दिया है। और ये जो स्लीपर सेल है जो अंदर दीमक की तरह लगे हुए हैं और जब चाहें तब जो आका, ये आका कौन है ये भी समझने की कोशिश हम करें। सुनील शुक्ल जी, आखिर स्लीपर सेल तो है लेकिन आका कौन है और कौन है असली दुश्मन कांग्रेस का? धन्यवाद राजीव।